हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बेलमोड ने यूनिवर्स 7 को अपने जाल में फंसाने के लिए खाई की मदद से यूनिवर्स 7 में काफ़ी सारे प्लैनेट भर दिए थे और फिर बेलमोड उनकी शिकायत ग्रैंड प्रिस्ट से कर देता है, लेकिन गोकू की वजह से यूनिवर्स 7 बच जाता है और बेलमोड की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सीन की शुरुआत होती है क्रिलिन से और वो काफी शॉक्ड हो रखा होता है। क्रिलिन डर के मारे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो तुम वापिस। तभी हम देखते हैं कि क्रिलिन के सामने गोकू ब्लैक खड़ा होता है। क्रिलिन घबरा कर कहता है, क्या तुम मुझे खत्म करने के लिए आए हो। तभी हमें पता चलता है कि वो शख्स गोकू ब्लैक नहीं बल्कि गोकू ही होता है। गोकू कहता है, अरे क्रिलिन, घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ गोकू। क्रिलिन कहता है, नहीं, तुम गोकू नहीं हो, तुम गोकू ब्लैक हो, तुमने ब्लैक की ही ड्रेस ही पहनी हुई है। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं क्रिलिन, ये ड्रेस तो मुझे एक टाइमलाइन से मिली थी, देखो मेरी तरफ, मैं गोकू ही हूँ। क्रिलिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, फिर वो शांत होकर कहता है, क्या ये सच है गोकू, ये तुम ही हो ना। गोकू स्माइल करते हुए कहता है, अरे हाँ भाई, ये मैं ही हूँ। गोकू ब्लैक तो कब का मर चुका है, वो भला वापस क्यों आएगा। क्रिलिन कहता है, तुम पर ये ड्रेस सूट नहीं करती है, इसलिए इसे चेंज कर लो। इसके बाद क्रिलिन वहां से चला जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है, लगता है कि क्रिलिन कुछ ज्यादा ही डर गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिलिन काफी ज्यादा सोच में पड़ा होता है और कहता है, अगर वो गोकू ही था तो वो कर क्या रहा था और वो एनर्जी कैसी थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहां पर आ जाता है और कहता है, हे क्रिलिन, तुम किस थॉट में खोए हुए हो। क्रिलिन कहता है, अरे वेजिटा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वेजिटा कहता है, हाँ बता देना, पहले तुम शांत हो जाओ और आराम से बताओ कि क्या बात है। इसके बाद क्रिलिन वेजिटा को सारी बात बता देता है कि उसने गोकू को कैसी हालत में देखा था। ये सुनकर वेजिटा हंसने लगता है और कहता है, तुम कोई मजाक कर रहे हो क्रिलिन, क्या कैकरोट ब्लैक की ड्रेस पहनेगा, पर क्यों, उसे और कोई काम नहीं है क्या। क्रिलिन कहता है, मैं नहीं जानता हूँ वेजिटा, मगर मैंने उसे देखा, उसका वो रूप देखकर मैं हिल गया, मेरे पसीने छूटने लग गए, ऐसा लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचने वाला हूँ। वेजिटा कहता है, लगता है कि तुम अपनी तबीयत का ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। क्रिलिन कहता है, तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ वेजिटा, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी वेजिटा कहता है, ठीक है क्रिलिन, मैं इस बारे में कैकरोट से जरूर बात करूंगा, और एक बात, अगर तुम्हें ऐसी एनर्जी फिर से दिखाई दे तो सीधा मुझे बुलाना, ऐसे अकेले कहीं मत जाना, समझे तुम, क्योंकि ऐसी चीज बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए खुद का ख्याल रखा करो। चलो आप जाओ यहाँ से। इसके बाद क्रिलिन वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है, क्या क्रिलिन की बातों में सच्चाई है? मुझे कैकरोट से पूछना ही होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं गोकू को और उससे मिलने के लिए वेजिटा आता है। वेजिटा गोकू से पूछता है, हे कैकरोट, कैसे हो तुम। गोकू स्माइल करके कहता है, मैं एकदम बढ़िया हूँ वेजिटा, तुम बताओ कि तुम कैसे हो। वेजिटा थोड़ा सोचते हुए पूछता है, कैकरोट, मुझे तुमसे पूछना था कि क्या तुम्हारी तबीयत सही है ना। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या पूछ रहे हो, आखिर मुझे होगा क्या। वेजिटा कहता है, वो क्या है कि क्रिलिन मुझसे मिला था और उसने कहा था कि तुम ब्लैक की ड्रेस में थे। गोकू स्माइल करके कहता है, ओह, तो क्रिलिन ने तुमसे मेरी शिकायत कर दी है। अरे भाई, मैं ही था वो गोकू, कोई ब्लैक नहीं। वेजिटा कहता है, अगर ऐसा है तो क्रिलिन तुमसे डर क्यों गया था और क्यों वो तुम्हारी कंप्लेंट मुझसे कर रहा था। गोकू स्माइल करके कहता है, हो सकता है कि वो मुझसे काफी ज्यादा डर गया हो, जिस वजह से उसने ऐसा किया हो, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो वेजिटा। वेजिटा सीरियस हो जाता है और कहता है, मुझे एक बात बताओ कैकरोट, तुम्हें आखिर हो क्या गया है, तुम ब्लैक की ड्रेस आखिर पहने क्यों रहे थे। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि उस ड्रेस में मैं कैसा लग रहा हूँ, और ड्रेस को पहनने में भला क्या बुराई है, ड्रेस तो ड्रेस ही होती है। वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें और कोई ड्रेस नहीं मिली थी। तभी गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें मेरे उस ब्लैक ड्रेस पहनने से क्या दिक्कत हो सकती है, मैंने इतने सालों से
ड्रेस चेंज नहीं करी, इसलिए मैंने ब्लैक की को पहनना चाहा। वेजिटा कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, बस मुझे इतना बता दो कि क्रिलिन किस एनर्जी की बात कर रहा था। गोकू अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है पता नहीं वो क्रिलिन मेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है, उससे तो मैं ही बात करता हूँ। तभी वेजिटा गोकू को रोकता है और कहता है तुम रहने दो, पहले ही डरा हुआ है और अपनी इन हरकतों को सुधार लो। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर। अब हम देखते हैं हेलस को और उसके सामने खड़ा है क्यूटेला। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो। तभी क्यूटेला कहता है ग्रैंड मिनिस्टर अब आप इसे ऐसी सजा दीजिए, इसने मेरा मजाक उड़ाया है। ग्रैंड प्रिस्ट सोच में पड़ जाते हैं। तभी हेलिस कहती है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, पहले इसने मेरा मजाक उड़ाया था, इसके बाद ही मैंने इसका मजाक उड़ाया। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं अब तुम में से कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में। तभी क्यूटेला कहता है ग्रैंड मिनिस्टर इसने मुझे चूहा कहा और बोला कि चूहे की असली जगह नाली में होती है, डिस्ट्रक्शन में नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये तो बहुत ही गलत बात है हेलिस, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी हेलिस कहती है ग्रैंड मिनिस्टर इसने पहले मुझे ये कहा कि मैं तो एक ह्यूमन हूँ और मुझे मोर्टल्स की लाइफ जीनी चाहिए, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं हूँ। इस पर क्यूटेला कहता है तो मैंने गलत क्या कहा, इंसान तो मोर्टल होते हैं, वो गॉड्स कभी नहीं बन सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपनी ये बकवास बंद करो तुम दोनों, तुम लोग यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो, ये सब तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसलिए इसे मल्टीवर्स में ही जाकर सुलझाओ। तभी गोकू वहां जाता है और पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों तुम सभी आपस में झगड़ा कर रहे हो। तभी हेलिस कहती है गोकू अब तुम ही बताओ कि अगर कोई ह्यूमंस को डाउन समझेगा तो मुझे क्या करना चाहिए, इस क्यूटेला ने भी यही किया है। तभी गोकू कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें क्यूटेला को मार देना चाहिए। ये सुनकर क्यूटेला, हेलिस और ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और तभी क्यूटेला कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो गोकू। गोकू कहता है मैंने सही तो कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हे गोकू तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम इनके बीच वायलेंस करवाना चाहते हो। गोकू स्माइल करके कहता है मैं कहाँ इनके बीच में वायलेंस करवा रहा हूँ ग्रैंड मिनिस्टर, बल्कि मैं तो इनका काम आसान कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग आपके पास आए इसलिए हैं ताकि आप इनमें से किसी एक को खत्म कर दो। इससे बेहतर है यही होगा ना कि ये लोग अपने आप ही फैसला कर ले। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आगे से ऐसी शिकायत फिर कभी मत करना, क्योंकि अभी तो जेनोसामा यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ आ जाते तो वो पक्का किसी एक को इरेज कर देते, इसलिए जाओ यहाँ से और एक दूसरे को भला बुरा कहना बंद कर दो। इसके बाद हेलिस एंड क्यूटेला वहाँ से चले जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को समझाते हैं और कहते हैं देखो गोकू तुम इस तरह से लोगों को मारने के लिए उकसा नहीं सकते हो। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर इन लोगों के साथ हमें ऐसे ही डील करनी चाहिए, अगर मैं यहाँ का रूलर होता तो आपको मैं दिखाता कि कैसे मल्टीवर्स को हैंडल करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, कहीं तुम मुझे चैलेंज तो नहीं कर रहे हो। गोकू कहता है आपको तो पता ही है कि मुझे चैलेंजेस काफी पसंद है और मैं हर चैलेंजेस की तरह इस चैलेंज को भी पूरा कर सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम आजकल कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लग गए हो गोकू, मुझे तो आज पता चला कि तुम्हें भी रूलर बनने का शौक चढ़ गया है। गोकू स्माइल करके कहता है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि आप लोग अपने रूलर स्टाइल को और बेहतर बना सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो ठीक है गोकू, अब से ठीक 2 दिन बाद मैं तुम्हें यहाँ का रूलर बनाऊंगा और फिर तुम मल्टीवर्स को चलाकर दिखाना। गोकू स्माइल करके कहता है ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, मैं ये काम भी करने के लिए तैयार हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ। कुछ देर बाद क्रिलिन कहता है पता नहीं वेजिटा ने गोकू से क्या कहा होगा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी गोकू वहाँ जाता है और कहता है नहीं क्रिलिन तुमने कोई भी गलती नहीं की, तुमने तो हमें अपनी बहादुरी दिखाई है, ऐसी सिचुएशन में तुम भागे नहीं, इस बात पर तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप कर देना। और क्या गोकू मल्टीवर्स संभाल पाएगा ये देखने के लिए कल फिर आपको आना पड़ेगा। ओके, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।